हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित जो कविता है लक्ष्मण मूर्छा विलाप के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। कविता में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। तुलसी की जो समकालीन जो समाज था उसमें आर्थिक विषमता और गरीबी का बोलबाला था। इन्होंने अपने काव्य में जो उस कालीन युग का जो चित्रण है वो यथार्थ का मतलब जो का त्यों किया है। और कवि ने गरीबी और आर्थिक विषमता को बहुत ही बखूबी से उसने झेला था उस समय। इसलिए उन्होंने इसके सजीव चित्र का वर्णन यहाँ पे किया है, उसको उकेरा है। और उस युग में किसान के पास खेती नहीं थी, जो भिखारी था उसके पास भीख नहीं मिलती थी उसको, व्यापारी के पास व्यापार करने के लिए व्यापार नहीं था और नौकर के पास कोई काम धंधा नहीं था। समाज के सामने आर्थिक विषमता और गरीबी ही मुख्य समस्या थी। यहाँ तक कि समाज में लोग अपने पेट की आग मिटाने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच देते थे। इस प्रकार कवि ने युगीन समाज की आर्थिक विषमता का बहुत ही सजीव वर्णन किया। पेट की आग को का समनेश्वर मतलब राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का युग सत्य है? तक उत्तर दीजिए। पेट की आग का जो सम्मान है ईश्वर मतलब राम भक्ति का जो मेघ है बादल है वही कर सकता है। और तुलसी का यह काव्य उस कालीन उस समय युग का भी सत्य है और आज का भी सत्य है। भगत यदि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है भक्ति और उसका कर्म करे तो पेट की आग नहीं वर्ण भक्त का उद्धार भी हो सकता है। और इस सृष्टि में ईश्वर ही सत्य है, वही हमारा जन्मदाता, वही हमारा पालनहार है। फिर जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया है क्या वो अपने बच्चों का पेट नहीं भरेगा? भगत की भक्ति से प्रसन्न होकर जब ईश्वर भक्ति का मेघ बरसता है तो भगत को संपूर्ण संसार की खुशियां मिल जाती हैं और ईश्वर उसकी पेट की आग को भी शांत नहीं करता बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को काऊ की बेटी से बेटी न ब्याहब काऊ की जाति बिगार न सो इस वजह में काऊ के बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते। तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन होता है? भारतीय समाज क्या एक पुरुष प्रधान समाज है और सदियों से यहाँ विवाह की परंपरा रही है कि बेटी के माँ बाप को बेटे के माँ बाप के यहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करके सारी रस्में अदाएं की जाती हैं। अतः बेटे के घर वालों को बेटी के घर वालों से ज्यादा अधिक सम्मान और इज्जत दी जाती है। इस प्रकार यदि सवैये में कवि का बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ बिल्कुल विपरीत निकलता है। अर्थात बेटी की जगह बेटी अर्थात पुरुष की जगह स्त्री का वर्चस्व प्रकट होता है, जिससे भारतीय समाज उसकी परंपरा भी टूटी है। दूध कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी जो असलियत है एक स्वाभिमानी भगत हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तुलसीदास जी एक आदर्श चेतना के कवि हैं और बचपन से उनमें स्वाभिमान की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। जन्म देते ही जो माँ बाप थे वो उसका त्याग कर देते हैं और उसका जो जीवन है बहुत ही कठिनाइयों में बीता हुआ है। बाद में रत्नावली उसकी पत्नी का नाम है, शादी करने पर उन्हें फटकार देती है और तुलसीदास जी अपनी पत्नी की एकमात्र फटकार सुनकर ही दुनिया से वैराग ले लेते हैं और वे एक निष्ठ भाव से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार उसका जो संपूर्ण जीवन है दर बदर भटक कर व्यतीत हुआ, लेकिन वो फिर भी कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं और उन्होंने समाज में प्रचलित जो जाति प्रथा है उस पर भी खुलकर विरोध किया उसका। और वास्तव में वे सीधे सरल व्यक्ति थे लेकिन अंदर से वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। हम उससे पूर्णतः सहमत हैं। व्याख्या करें इन पैरों की। व्याख्या मैंने आपको वीडियो में समझाई है तो आप वहां देखिए। भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। हाँ, जो भ्रातृशोक है राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा एक सच्चा जो मानव होता है मानव की जो लीला है वो दिखाई है, मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात राम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, मानव की भांति वो बर्ताव करने लग जाते हैं। तो वो कभी लगन को अपने हृदय से लगाते हैं तो कभी उसे बात करने के लिए कहते हैं
और लक्ष्मण के बिना जो राम है फूट फूट कर रोते हैं। वे लखन से कहते हैं कि मैं अगर जानता होता कि तुम्हें वन में लेकर आऊंगा और तुम्हें खोना पड़ जाएगा तो मैं कभी अपने पिता के वचनों का पालन नहीं करता। वो कहता है कि संसार में सुख धन संपत्ति बहुत सब कुछ मिलेगा, पत्नी भी मिल सकती है, लेकिन एक सगा भाई मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इस संसार में उनको कलंक लेकर जीना पड़ेगा अगर वो अपने भाई को खो देते हैं। यहाँ तक कि राम एक पत्नी अथवा सीता की हानि को भी विशेष हानि नहीं मानते हैं, जबकि अपने भाई की हानि को वो बहुत बड़ी हानि मानते हैं। वे लखन के बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। वस्तुतः भ्रातु शोक में राम की दशा एक सामान्य मनुष्य की भांति हो जाती है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर इसका